नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं। जिंदगी ने अब तक बहुत कुछ सिखा दिया, जीवन जीने का मतलब बता दिया। हम तो पत्थर थे, अपनी कीमत मालूम ना थी, मुसीबतों ने तराशा और हीरा बना दिया। वास्तव में मुसीबतें हमें तराशती हैं और हीरा बना देती हैं, मूल्यवान बना देती हैं। यदि हीरा अपनी गाथा सुना पाता तो वो बताता कि उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है इतना मूल्यवान बनने के लिए। यदि हम भी समस्याओं के लिए एक सकारात्मक नज़रिया अपनाते हैं तो वो समस्याएं हमें तराशती जाती हैं, निखारती जाती हैं और हमारा जीवन मूल्यवान बनता चला जाता है। समाधान कार्यक्रम ऐसा ही एक सुंदर नज़रिया आपको प्रदान करता है और हमें हमेशा ऐसे सुंदर नज़रिए को प्रदान करते हैं, ऐसे सुंदर नज़रिए से संवारते हैं, नवाजते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, नज़रिया बहुत मूल्यवान होता है, महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए। यदि एक सुंदर और सकारात्मक नज़रिया हो तो वास्तव में समस्याएं भी हमें वरदान महसूस होने लगती हैं। ये नजरिया ही तो है जो हर मनुष्य एक छोटी छोटी बात को भी समस्या मानता है। कुछ लोग इसे बड़ा नेचुरल समझते हैं कि जब यात्रा पर चल रहे हैं तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि हर छोटी बात उन्हें एक समस्या प्रतीत होने लगती है। जी। भोजन बन रहा है, गैस चालू नहीं हो रही, एक समस्या है। लाइटर काम नहीं कर रहा, एक समस्या है। टाइम पे कोई आ गया, आप काम में बिजी थे, बड़ी समस्या है जीवन में। लोग ध्यान ही नहीं देते कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, जब आज चाहे मुंह उठाए चले आते हैं। तो जो व्यक्ति लाइट नहीं है, जो व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है, जिसके एटीट्यूड्स बहुत सुंदर नहीं हैं, उसे छोटी छोटी बात भी समस्या नज़र आती हैं। पर जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि वास्तव में समस्या को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। ट्रेनिंग की भी तो बहुत ज़रूरत है ना, लेकिन कहीं भी संसार में समस्याओं को हल करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। दौड़, क्रिकेट, हॉकी और बहुत सारी चीज़ें, कहीं कंप्यूटर के सेंटर्स खुले हुए हैं, कॉलेजों में भिन्न भिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जा रही। पर कितना अच्छा हो कि समस्याओं का समाधान करने का भी एक कॉलेज खोल दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए सबको, तो लोग एजुकेट होंगे और फिर समस्या उनके लिए समस्याएं नहीं रहेंगी। बिल्कुल, एक नज़रिए की बात होती है भ्राता जी कि यदि सकारात्मक हो तो सचमुच बहुत सहज और सरल हो जाता है। और आपने एक दूसरी भी बात बहुत अच्छी कही कि यदि चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ, ये मेरे सामने चैलेंज है, तो वास्तव में उसको सुलझाने में हमारी बहुत सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और सहज हो जाता है उसको पार करना। बिल्कुल जी भ्राता जी, मैं आपको पहले प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास फ़ोन कॉल था हर्षिता जी का इंदौर से। ये कहती हैं, योग में मन की एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं और हमारी विजुअलाइजेशन पावर कैसे बढ़े? ये दोनों प्रश्न इन्होंने अपने फ़ोन कॉल में किया। देखिए, दोनों का इंटरकनेक्शन है। एकाग्रता से विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन से एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता संसार का मैं कहूँ सबसे गहन और विशाल सब्जेक्ट है। हर मनुष्य का मन भटकता है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही भटक रहा है। एक युवक जो पढ़ता है उसको पढ़ाई के लिए एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है। एक मैकेनिक जो कोई चीज़ पर काम कर रहा है उसको वहाँ फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है वहाँ तो फुल कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। जीवन के हर फील्ड में माताएं भोजन ही बना रही हैं, रोज का काम है, नेचुरल है। पर यदि एकाग्र नहीं होंगे तो हाथ जलेगा, कभी सामान गिरेगा, सब्जियां जल फूट जाएंगी, होगी, कुछ भी गड़बड़ होगी। तो एकाग्रता की तो हर जगह जरूरत है। कभी कभी मैं बहुत हंसी करता हूँ कि माता जी के हाथ में सीटी है कुकर की और सीटी चारों ओर ढूंढ रही है और परेशान हो रही है। पता नहीं मेरी बुद्धि कैसी है, कहाँ रख देती हूँ चीज, और फिर देखेगी तो हाथ में, तो हंसेगी जोर से। कईयों के साथ ऐसा भी होता है कि चश्मा पहने हुए होते हैं और चश्मा ढूंढ रहे होते हैं। ये एकाग्रता की बहुत कमी हो जाती है। इसलिए और योग के फील्ड में जहाँ राजयोग की बात है, साधनाओं की बात है, चाहे कोई चीज़, कोई एग्जाम दे रहा, कंपटीशन दे रहा, एकाग्रता पर सफलता आधारित है। इसलिए हम यूँ कहें, जहाँ एकाग्रता है वहाँ सफलता है। इस पर हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ चर्चा करेंगे। पहली बात जो विजुअलाइजेशन की पूछी, यानी किसी एक चीज़ को हम देखते रहें, और राजयोग में तो
आत्मा को देखते रहें और परमात्मा को देखते रहें, लेकिन दोनों ही परम पवित्र हैं। दोनों को ही देखने के लिए बुद्धि बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन बुद्धि का विषय है और कंसंट्रेशन मन और बुद्धि दोनों का सब्जेक्ट है। तो जितनी बुद्धि जिसकी पवित्र होगी उतना विजुअलाइजेशन यानी देखना बिल्कुल इजी और नेचुरल होता जाएगा। तो बुद्धि को हमेशा व्यर्थ से इन्हें मुक्त रखना है। देखिए, नारी जाति में एक विशेष बात है कि वो चुप नहीं रहती। कहीं भी चल भी रही होंगी ना दो, तो सारा रास्ता बात करते चलेंगे। उनके पास माल बहुत होता है, मटेरियल बात करने का, पुरुषों के पास थोड़ा कम होता है। लेकिन इससे उनको एक नुकसान होता है कि उनकी एकाग्रता नष्ट होती रहती है। जो बात सुनेंगे करेंगे उसका चिंतन चलता रहेगा और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि ये चिंतन हमारी मन की शक्तियों को नष्ट भी कर रहा है। तो व्यर्थ से बचना है, बुद्धि को बिल्कुल शुद्ध बनाना है, तब विजुअलाइजेशन ईजी होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, प्रैक्टिस विल मेक इट इजी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए, आत्मा का एक चित्र बनाया जाए, चाहे कागज पे बनाओ, मन में बनाओ और बार बार उसे देखो कि मैं आत्मा ऐसी हूँ। परमात्मा का एक चित्र बना लो, परमात्मा ऐसे हैं। या कई ऐसे वीडियोस भी बने हुए भ्राता जी, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनमें शिव बाबा परमात्मा का और आत्मा का बहुत अच्छा चित्र आता है, इमेज आती है। उसको अपनी बुद्धि में समा ले, ऐसा है वो, और फिर उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे बार बार। और इस काम को 5 सेकंड से शुरू किया जाए। तो एक छोटी सी विधि में रख रहा हूँ इनके सामने। 5 सेकंड आत्मा को विजुअलाइज करेंगे, आत्मा से किरणें फैल रही हैं। फिर 5 सेकंड परमात्मा को विजुअलाइज करेंगे। इससे विजुअलाइजेशन क्लियर होने लगे, और ये कम से कम 10-10 बार करें। फिर इसको 10 सेकंड तक ले जाएं। 10 सेकंड आत्मा को, 10 सेकंड परमात्मा को। ये बहुत अच्छी तरकीब है, बिल्कुल सुंदर, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जब हमें एकाग्रता बढ़ानी है, अब ये विजुअलाइजेशन एकाग्रता से जुड़ती है, तो मन को भी हमें एकाग्र करना है और बुद्धि को भी। बुद्धि की एकाग्रता है कि वो शिव बाबा के स्वरूप पर लंबा काल स्थिर रहे, आत्मा के स्वरूप पर लंबा काल स्थिर रहे। लेकिन मन की एकाग्रता है कि उसी विषय के बारे में मन चिंतन करता रहे, उसे हटे नहीं। आत्मा पर हम एकाग्र हो रहे हैं तो आत्मा के बारे में हम चिंतन करते रहें। मतलब जिस चीज को हम विजुअलाइज कर रहे हैं उसी का मन चिंतन करें। और इसके लिए जरूरी है कि उस सब्जेक्ट के बारे में हमारे पास पर्याप्त विवेक हो। अगर आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो मन उसका चिंतन कैसे करेगा? तो यहाँ मन और बुद्धि दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। बुद्धि में जितना विवेक है मन का चिंतन वैसा ही है। बुद्धि में कम विवेक है तो मन 2-4 विचार करके कहेगा अब क्या सोचूं। तो सुंदर स्टडी हम करें ताकि हमारे पास, हमारी बुद्धि में ये जो ईश्वरीय ज्ञान है परफेक्टली समा जाए। फिर आत्मा का चिंतन, फिर जब परमात्मा को विजुअलाइज करें तो मन से उसका चिंतन करें। जैसे वो सर्वशक्तिवान है, हम सर्वशक्तिवान को देख रहे हैं। वो मुक्तिदाता है, वो दुख हरता है, वो लिबरेटर है, वो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। उसकी महिमा और विजुअलाइजेशन, इन दोनों की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। और इनको मैं पहली प्रैक्टिस कहूँगा कि ये अपने निगेटिव संकल्पों को पॉजिटिव में बदलने का अभ्यास शुरू करें। बहुत कर लोगों के पास निगेटिव थिंकिंग बहुत है। एक वेस्ट थिंकिंग है, एक अननेसेसरी थिंकिंग है, एक निगेटिव थिंकिंग है। अननेसेसरी थिंकिंग माना अनावश्यक। ऐसे ही हम किसी के बारे में सोच रहे, दूसरों के बारे में सोच रहे, राजनीतिज्ञों के बारे में सोच रहे हैं। अभी बापूजी का केस हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं बिना मतलब, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो भोग जाने। और व्यर्थ बिल्कुल मन में विकारों के संकल्प चलना, बुरे संकल्प चलना, किसी ने कुछ कह दिया हो उसके लिए बहुत सारे संकल्प चलना, ये व्यर्थ है। लेकिन हम निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने पर ध्यान दें।
कि मैंने कहाँ निगेटिव सोचा और इसकी जगह मुझे पॉजिटिव क्या सोचना चाहिए। मान लो घुटनों में दर्द ही हो गया तो मनुष्य हर कदम पर परेशानी महसूस करता है। अब सारा दिन तो मनुष्य को चलना ही है, बैठे बैठे भी दर्द होगा तो हाय हाय और पता नहीं कब ठीक होगा या नहीं। मेडिकल साइंस को कोसते रहेंगे, इतने कॉलेज खुल गए, इतने डॉक्टर्स हैं, किसी को नहीं इलाज करना आता। फिर कभी अपने भाग्य को कोसते रहेंगे, पता नहीं मेरा भाग्य फूटा हुआ है, मैं क्या कर्म करके इससे अच्छा भगवान मुझे उठा ही ले। तो अच्छा जब उठाएगा तो कहेंगे भी रोक दे। मैंने तो झूठ मूठ बोला था, मैं थोड़ा ही सच कहा था कि मुझे ले चलो, तो मेरे बच्चे मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। तो निगेटिव संकल्प चलते, इनको पॉजिटिव करें कि नहीं ठीक हो जाएगा। और अगर वो ये सोचेंगे बार बार कि ठीक हो जाएगा तो ठीक होने भी लगेगा। तो इस तरह हम मन को पॉजिटिव करें, व्यर्थ से मतलब ये जो व्यर्थ है भ्राता जी, मन को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है और ये जो एकाग्रता वाली बात है वो एकाग्र नहीं हो पाता। बिल्कुल। और व्यर्थ के इतने प्रकार हैं, हजारों तरह से मनुष्य व्यर्थ सोचता रहता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि आज बुद्धिमान मनुष्य को ये पता ही नहीं चलता कि वो व्यर्थ सोच रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, जिस मनुष्य को ये एहसास हो कि वो ये गलत सोच रहा है, वो उसे ठीक भी कर सकता है। पहली इस चीज की भी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये वास्तव में हर्षिता जी का जो एकाग्रता का प्रश्न था, मन को विशेष करके व्यर्थ से मुक्त करें और साथ ही अच्छे चिंतन की ओर ले चलें और प्रैक्टिस जैसा आपने कहा है। कुछ चीजें हैं इसमें। देखिए, एकाग्रता का संबंध जैसे मन बुद्धि से है वैसे ब्रेन से भी है। 3 चीजें हैं हमारे पास, मन बुद्धि ब्रेन। अब ब्रेन हमारा सुंदर होना चाहिए। अगर हम सोए नहीं रात को तो ब्रेन हमारा अच्छा नहीं रहेगा, सिर दर्द भी होगा, भारीपन रहेगा, आंखें भारी रहेंगी, एकाग्रता का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसलिए प्रॉपर स्लीप जी, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। कई लोग बहुत कम सोने लगते हैं, मेडिटेशन के चक्कर में भी कई लोगों को धुन लग जाती है, हमें तो बहुत जल्दी उठना है, क्या है सदा ही तो सोते आए हैं, अब नहीं सोएंगे तो क्या होगा। लेकिन इससे ब्रेन वीक हो जाता है। तो आमतौर पे नींद हमारी कितनी होनी चाहिए? 6 घंटे तो होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 7 होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ब्रेन का काम ज़्यादा करना पड़ता है मुकाबले और व्यक्तियों के। ऐसे ही भोजन देखिए, आजकल बहुत बुरी चीज़ हो गई है कि भोजन में शक्ति नहीं रही है। न जाने कैसे कैसे अन्न पैदा हो रहा है। दूध भी ऐसा अच्छा नहीं रहा कि जिससे मनुष्य को बहुत एनर्जी मिले। फलों से बहुत कम एनर्जी मिल रही है, वो स्वादिष्ट भी नहीं रह गए हैं। कैसे कैसे पकाए जा रहे हैं, कैसे कैसे उगाए जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर डाइट जो हमारे ब्रेन को एनर्जी दे, तो स्लीप एंड डाइट दोनों का भी हम बहुत ध्यान रखेंगे तो हमारा ब्रेन भी कैपेबल रहेगा, जो हमें मदद करेगा एकाग्रता में। बिल्कुल, मतलब शरीर का भी ध्यान रखा जाए, शरीर को भी इतना ना खींचा जाए कि वो बेचारा जवाब दे जाए, और इतना हल्का भी ना छोड़े कि बिल्कुल लेजीनेस वाली बात हो जाए। तो दोनों में ही एकाग्रता हमारी भंग हो जाएगी। भ्राता जी, ये जो दूसरा हमारे पास फ़ोन कॉल आया था, सीमा जी बुलंदशहर से पूछ रही हैं कि मेरे पति बहुत शराब पीते थे और शराब पीने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मेरे सास ससुर ने उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराकर मुझे घर से निकाल दिया। अभी मैं अपने मायके में हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक 10वीं में और दूसरा 6वीं में। मेरे सास ससुर उन्हें भी मुझसे नहीं मिलने देते, उन्हें भी मेरे खिलाफ भड़काते हैं कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे बाप को मारा है। भगवान जानते हैं कि ये सब झूठ है। मैं अपने बच्चों को पाना चाहती हूँ। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? सीमा जी, कई परिस्थिति हो गई इनके सामने तो पति भी खोया जी, बच्चे भी खो दिए और बदनामी भी। निश्चित रूप से इनके सामने तो एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है, और ये केस भी कई जगह होते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं शराबियों को कहना चाहूँगा कि ये विष है, इससे बचें। जो लोग छोटी आयु से शराब पीने लगते हैं वो 40 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते। अधिकतर की मृत्यु 35 साल में होती है। किसी किडनी फेल, किसी का लीवर फेल। दोस्त चाहे किसी को भी दें, लेकिन दोस्त तो उनकी शराब का। उसके सास ससुर वास्तव में नफरत करते होंगे अपनी इस बहू से पहले से ही, इसलिए एक रिवेंजफुल फीलिंग जो इनके अंदर थी उसके कारण इन्होंने इस पे दोषारोपण कर दिया। भला कौन पत्नी अपने पति को इस तरह मारेगी? और प्रत्यक्ष है वो बहुत शराब पीता है तो उसकी तो किडनी और लीवर फेल होने ही है, उसकी तो मृत्यु निश्चित है। जो शराबी हैं वो तो अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे हैं।
एक तो कल ऐसा भी मिला व्यक्ति जो कहता था नहीं मुझे तो जीना ही नहीं है ज़्यादा, मैंने जब कहा तुम शराब बहुत पीते हो तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी, कि नहीं मुझे तो जीना ही नहीं है ज़्यादा, इसलिए पी रहा हूँ। इसलिए पी रहा हूँ। देखो कैसी कैसी लोगों की मेंटेलिटी हो गई। पाप भी कितनी सूक्ष्म गति से आगे बढ़ रहा है, चरम सीमा पर पहुंच रहा है, और मनुष्य अपने गलत कार्यों को भी सही ठहराने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, कई लोग तो गम के कारण भ्राता जी कई कहते हैं कि मैं गम के कारण पीता हूँ, तनाव के कारण गम पीता के हूँ। कारण, तनाव के कारण रात को नींद नहीं आती, इसके कारण घर में अशांति रहती है, इसके कारण भी कई लोगों ने ये काम शुरू किया। लेकिन इससे वो समस्याएं और बढ़ती हैं। शराब पी के आता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, अशांति और बढ़ती है, तो वो तो सो जाता है लेकिन दूसरों की नींद खत्म हो मतलब जाती है। ये सोचना कि भाई इससे गम खत्म हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो ये भ्रम है, वास्तव में इससे बढ़ती ही है पाप समस्याएं। से कोई गम खत्म नहीं हुआ करता, गलत व्यसनों से कोई टेंशन खत्म नहीं हुआ करती। ये तो मनुष्य अपने को मार रहा है, अपने को सजा दे रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ जो शराबी हैं उन्होंने जरूर पहले बहुत पाप कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, जिसकी सजा में उनको शराब की लत लग गई है। वो अपने धन भी नष्ट कर रहे हैं, बच्चों पर भी बुरा असर हो रहा है। अब देखिए अगर उसके ही सामने उसके बच्चे शराब पीने लगे हैं, तीनों साथ साथ पिए, दोनों बच्चे भी और पति भी साथ पिए, तो उसे कैसा लगेगा? चलो तीनों शराब पी के डांस करेंगे तो कैसा लगेगा? तो वास्तव में इस विष से, इस आसुरी आदत से एक समझदार मनुष्य को हमेशा बचना चाहिए। यही उसकी समझदारी है। दूसरी बात, ये जो सास ससुर हैं इनको भी थोड़ा समझदार होना चाहिए। अपनी बहू से ऐसा दुर्व्यवहार करना, उसे घर से भी निकाल देना, बच्चों से भी दूर कर देना, ये वास्तव में बहुत बड़ा पाप है। और इसका पाप का फल जब उनके सामने आएगा तो मैं कहूँगा उनको भी नानी याद आ जाएगी। लड़का भी खो दिया और वो अपनी सुख शांति भी खो देंगे, क्योंकि बच्चे आखिर उनके पास तो सदा रहेंगे नहीं। बच्चे तो माँ के पास रहते हैं या बाप के पास रहते हैं, अपने दादा दादी के पास कब तक रहेंगे और उनकी आयु भी कितनी होगी। तो मैं इस बहन को कहना चाहूँगा कि अब ये राजयोग सीखे, ईश्वरीय ज्ञान ले, कर्मों की गुह्य गति जब इसकी समझ में आएगी तो ये जीवन में हुई कुछ घटनाओं को एक्सेप्ट कर लेंगी। पति चला गया, जरूर इसके ऐसे कुछ कर्म विकर्म रहे हैं जिसके कारण इसको सबसे बड़ा लॉस हुआ जीवन का। पति का जाना माना सबसे बड़ा लॉस होता है एक नारी के लिए। ये अब ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने चित्त को प्रसन्न करें और अपने व्यवहार को इतना सुंदर करें कि सास ससुर भी इससे प्रसन्न हो जाएं और बच्चे भी सास ससुर को छोड़ के इसके पास रहने लगें, क्योंकि माँ का प्यार तो इनसे ही मिलेगा, उनसे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते वो उनको भी पूरा छोड़ दें, क्योंकि उनके भी सहारे वही हैं अब। तो इनको राजयोगी बन जाना चाहिए बहन को, इनके जीवन में खुशी लौट आएगी और ये फिर सवेरे उठकर अपने सास ससुर को भी अच्छे वाइब्रेशंस दें। बहुत अच्छा ये होगा कि इसके सास ससुर की मेंटलिटी बदल जाए, उनका विचार, वे ऑफ थिंकिंग बदल जाए और इनमें समझौता हो जाए। ये घर अपने वापस जाए, अपने सास ससुर के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे और इनका जीवन सुखी हो जाए। तो इसके लिए इन्हें राजयोग करना है और रोज सवेरे 5 बजे राजयोग के बहुत अच्छे वाइब्रेशंस इन्हें अपने सास ससुर को देने हैं, ताकि उनका चित्त भी शांत हो सकता है वो अपने बच्चे की मौत से बहुत परेशान हो, शांत हो, इसलिए वो बच्चों को अपने सामने रखकर अपने प्यार की तृप्ति करते हों, अपने चित्त को शांत महसूस करते हों। तो ये इन्हें करना चाहिए। बिल्कुल, तो राजयोग के अभ्यास से इनकी ये जो समस्या है दूर हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो बड़ी समस्या है सीमा जी की दूर हो, बच्चे जल्दी इन्हें प्राप्त हो जाएं और परिवार में पुनः खुशहाली हो। भ्राता जी, ये जो हमारे पास अगला जो प्रश्न है ये मीनाक्षी जी हैं, दिल्ली से कहती हैं कि मेरी जेठानी ने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा किया था कि अब जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे वही बात याद आ जाती है और मन में तेज़ी से नेगेटिव विचार चलने लगते हैं। मैं कैसे इसे कंट्रोल करूं? और भ्राता जी, ठीक इसी प्रकार का एक और प्रश्न था, ये भी जेठानी जी से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं ले लेता हूँ। ये कहती, मैंगलोर से हमारे पास ये प्रश्न है, कहती कि पारिवारिक झगड़े के कारण मेरी जेठानी ने कुछ तंत्र मंत्र करवा के मेरे पति और बेटी को मरवा दिया। वो बंटवारे में ज़मीन का एक टुकड़ा भी हमें नहीं देना चाहती। उसने मुझ पर भी कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग करवाया है, जिसके कारण मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती। कृपया कुछ बताएं। दोनों ही केसेस जेठानी से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा
क्या है, परेशानी जेठ से। तो सुरक्षित रह जाते हैं, जेठानियाँ पाप करने लगती हैं। वास्तव में मुझे ये देखकर कष्ट होता है कि आज नारी नारी को भी बहुत सता रही है। जी। जबकि नारी में मातृत्व होता है, नारी प्रेम की मूर्ति होती है, उसमें दया और सहानुभूति होती है, लेकिन ये देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगता। अनेक जगह अनेक केस आते हैं कि नारी नारी को सता रही है, जबकि नारी को अपनी साथियों को बहुत सहयोग देना चाहिए। जी। मैं कहना चाहूँगा अपनी समस्त मातृ शक्ति को, सारे संसार की मातृ शक्ति को, कि जो तंत्र मंत्र है इससे बचें। आपने उनके पति और लड़की को तो मरवा दिया, लेकिन वही अनुभव आपको भी होगा, क्योंकि हर कर्म का फल जरूर मिलता है, हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हमें मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, हम कष्ट बहुत पाएंगे। पहले के ही पाप बहुत ज़्यादा हैं। ये सब कष्ट दे रही हैं ये जेठानियाँ लोभवश, स्वार्थवश, कि सारी जो संपत्ति है वो मेरे को मिले, मेरे बच्चों को मिले, दूसरे भले ही भूखे रहें, सड़क पर रहें, भीख मांग कर खाएं, मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। नारी का ये कटु स्वभाव हमारे देश के लिए शोभनीय नहीं है। भगवान आकर नारी शक्ति को जगा रहा है। तुम तो इष्ट देव देवियां हो, तुम्हारी तो पूजा हो रही है, तुम्हारे तो चेहरे देखकर ही दूसरों के चित्त प्रसन्न हो जाते हैं, तुम तो सबको देने वाली हो, और ये माताएं, ये जेठानियाँ हड़पने में लगी हुई हैं। मैं इन सबको कहूँगा कि दूसरे के धन से कोई भी मनुष्य सुखी नहीं होगा। ये दूसरे का धन हड़प के बच्चों की पालना करेगी, निश्चित रूप से इन्हें समझ लेना चाहिए, इनके बच्चे इसको घर से निकालेंगे। ये लास्ट में हॉस्पिटल में पड़ी होगी, कोई बच्चा इसको पूछने नहीं आएगा। यही गति हम जहाँ तहाँ देख रहे हैं। ऐसे केस बहुत आ रहे हैं। माताएं शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे हमें पूछ नहीं रहे, दवाइयों का पैसा भी नहीं दे रहे, हॉस्पिटल में कभी मिलने भी नहीं आते हैं। ये ऐसे ही पाप कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए हमारी इनसे सहानुभूति है, जिनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार इनकी जेठानियाँ कर रही हैं। हम तो शिव बाबा से प्रार्थना करते हैं कि इन जेठानियों को जरा अच्छी बुद्धि दे, ये बड़े बनकर रहें और छोटों को प्यार दें, बल्कि सारा अपनी पालना दें उनको। जी, बड़ों का तो ये कर्तव्य ही हाँ, होता है कि बड़ों को प्यार दें, उन्हें मदद करें, सहयोग थोड़ा करें। सा अपना हिस्सा भी दे दें। देने वाला व्यक्ति ही महान होता है। देने वाले मनुष्य के ही भंडार भरपूर रहते हैं। जो दूसरों की छीना झपटी कर रहे हैं वो तो सदाई भिखारी रहेंगे, वो सदाई मांगते रहेंगे, वो सदाई खाली रहेंगे। इसलिए इस कर्म की गति को जानते हुए हमारी मातृशक्ति को बहुत विशाल दिल होना चाहिए। ऐसी माताएं मुझे मिलती हैं, मुझे देखकर उन पर गर्व होता है कि ये हैं भारत की सच्ची माताएं, जो भारत देश का कल्याण करेंगी। अब रही बात इनकी, जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, इनको अपने चित्त को शांत करना चाहिए और एक बात याद रखनी चाहिए, कोई तुम्हारे भाग्य को छीन नहीं सकता। जिन्हें संसार में कोई साथ नहीं देता, उन्हें भगवान साथ देता है। अब ये उससे जुड़ जाएं, उनसे जुड़े, भाग्य विधाता को अपना बना लें, भाग्य विधाता से योग युक्त हो जाएं, तो संपूर्ण भाग्य इनके पास आ जाएगा। और जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो हाथ जोड़ते हुए, याचक बनकर मांगते हुए इनके समक्ष आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जी। मेरे पास, अनुभव हैं लोगों के। सब कुछ छीन लिया, लेकिन उन्होंने धैर्य और शांति का परिचय देते हुए शांत अपना, चलो तुम ले जाओ, सुखी रहो, और अपना कार्य फिर से बहुत दृढ़ता से प्रारंभ किया। 3-4 साल में इतने आगे निकल गए और वो गरीब हो गए, क्योंकि पाप उनके साथ था। इसलिए जिनके साथ पाप है उनकी हार निश्चित है, जिनके साथ पुण्य और सत्यता है उनकी विजय होगी। भगवान भी ऐसा ही कहते हैं, गीता में भी कहा है। इसलिए इनको राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। वो इस धरा पर आया है तो भगवान जिसके साथ होगा, माना उसके साथ तो संपूर्ण विश्व का खजाना होगा, उसको कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी इन्होंने अपना पति और बेटी खोई है, इसके लिए तो हम इनके लिए सहानुभूति रखते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो हो चुका,
अब उसके लिए रोने धोने से तो काम नहीं चलेगा। ये अब राजयोगी बने, परमात्म सहारे का अनुभव करें, अपने जीवन को ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा खुशियों से भरें और हो सके तो इन सबको क्षमा कर दें, दुआएं दे दें, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, ये भी सुखी रहें, इनका भी कल्याण हो, ये भी सन्मार्ग पर आ जाएं, तो ये इनकी बहुत बड़ी महानता होगी। बिल्कुल। और जैसे पहले जो बहन थी उन्होंने जैसे कहा भ्राता जी कि बार बार वो सामने आती हैं तो बार बार वही नेगेटिविटी सामने आ जाती है, उस समय क्या करें? सामने आए और नेगेटिविटी सामने ये आ भी गई। बड़ी नेचुरल चीज है, किसी मनुष्य ने किसी को बहुत सताया हो और वो सामने आता हो तो तुरंत वो वही सब बात फ्लैश वो होती सब है। याद आएंगी और वो इसके मन को बार बार अशांत करेंगी। जी। इसके लिए एक ही विधि है कि उन्हें क्षमा कर दें विशाल दिल होकर। हालांकि ये काम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अपने चित्त को शांत करने के लिए, अपने मन में प्रसन्नता और संतोष भरने के लिए उसे क्षमा कर दो कि जाओ तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, तुम भी सुखी रहो। और अगर ये भी ना कर पाए, क्योंकि केस बड़े होते हैं, तब मनुष्य क्षमा नहीं कर पाता, वो बदला लेना चाहता है, वो उन्हें दुखी देखना चाहता है। मैं ऐसे केस देखता हूँ, कहते हैं लोग मैं इसको तड़फते हुए देखना चाहता हूँ, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बेचारों की बात तो ठीक ही होती है, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत कष्ट दिया। तो अगर ये क्षमा न कर पाए तो 1 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन करें, इनका चित्त शांत होगा। और उसे आत्मा देखा करें कि ये मेरी जेठानी नहीं, ये बड़ी नहीं, ये आत्मा है, ये अपना पार्ट प्ले कर रही है, इसका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। और जैसे ये संकल्प करेंगे कि मुझे इसे सद्भावनाएं देनी हैं, मुझे इसे दुआएं देनी हैं, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को तो दुआएं दी जाती हैं, अच्छों को दुआएं कोई क्यों देगा। तो इनको बहुत सारे संकल्प नहीं चलेंगे, पूर्व की घटनाएं भूलती जाएंगी और ये अपने को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और इन्हें महसूस होगा कि उसने हमारे द्वार बंद किए थे, उसने हमारे जीवन में विघन डाले थे, उसने हमको पत्थर मारे थे, लेकिन उनके इन कष्टों से हम बहुत आगे बढ़ गए। इसलिए उन्हें शुक्रिया देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भ्राता जी हम लोगों ने शुरुआत ही की थी कि वास्तव में मुसीबतों ने ही तराश कर हमें हीरा बना दिया, तो बात अल्टीमेटली वही आ गई कि इन मुसीबतों ने वास्तव में हमें निखार दिया, तराश दिया, हमें ईश्वर के और नजदीक पहुंचा दिया। चलिए हम उम्मीद करेंगे भ्राता जी कि इनके चित्त शांत हो, इनके जीवन में पुनः खुशहाली आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब दुख आता है जीवन में, तभी उस परम पिता परमात्मा की याद आती है। तो एक प्रकार से दुख कहीं ना कहीं मददगार बन जाते हैं परमात्मा के हमें नज़दीक पहुंचाने के। और ये भी याद रखें कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारों। ये बात सभी हम जानते हैं कि चाहे सभी हमारा साथ छोड़ दें, सभी हमारे जीवन में कष्ट पैदा करने के तुल जाएं, तो भी भगवान का साथ हमारे साथ हमेशा बना ही रहता है। उस ईश्वर के साथ को आप अनुभव करें तो जल्दी से जल्दी इन विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे और जीवन पुनः खुशहाल हो जाएगा। तो उन लोगों को क्षमा कर दें जिन लोगों ने आपको बहुत कठिनाई और परेशानियों में डाला है, तो चित्त भी शांत होगा और ईश्वर की मदद और शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी तकलीफ़ों से मुक्त हों और खुशहाल जीवन जिए। नमस्कार।